कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। श्री नारद उवाच। वेरी नाइस। तो नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि आपने आपने की एक ही गलती है कि आपने भगवान की स्पॉटलेस ग्लोरीज, इसमें कुछ भी दोष नहीं है, स्पॉटलेस, कोई धब्बा नहीं है भगवान की महिमा में, कोई कमी नहीं है। और सबलाइन मतलब जो अति उत्तम है, उनका ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है उनका प्रचार नहीं किया। ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल, एक जगह से सब जगह पहुंचाना, वो नहीं करा आपने। इसलिए जो नहीं करेगा ऐसे उसको उदासी आएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारे लिए भी है। मैं एक सेकंड रुकेंगे क्या? यहाँ लाइट चली गई और पानी तूफान हो रहा है, ये आवाज कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। अभी मैं बिना पंखे में बैठा हूँ, देखो मुझे गर्मी नहीं लग रही ऐसी कोई खास। तो ये मुझे ऐसे नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं भी कोई कूलर में सोता था, एसी में भी तो बहुत कम सोया हूँ कभी कभी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी हैबिट करते करते अब मेरे को हैबिट हो गई। हैबिट थोड़ा 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 चेंज कर सकते हैं अपनी हैबिट को हम। ऐसी तपस्या की बात होती है। प्रभुपाद जी भरी गर्मी में पैदल चलते थे, इतनी गर्मियों में, एक रुपये बचाने के लिए। हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, तो हमें हमारे आचार्यों की तरह होना चाहिए। मैं बिना पंखे में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हिल रहा नहीं। और आई थिंक मैंने पंखा सुबह उठते ही बंद कर दिया था, तो तब से मैं ऐसे ही हूँ। 1 घंटा तो मुझे ज्यादा ही हो गया। और जो बातें भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करती हैं, वो वास्तव में बेकार हैं वो सारी बातें। तो जब भी हम कुछ बोलें, कुछ कहें, सुने, तो देखना चाहिए कि हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो वर्थलेस है। ये ना, ये ना एव असौ, असौ माने भगवान, ना तुष्येत। अगर उनको आप तुष्ट नहीं कर रहे हो, कोई भी आपकी बात, कोई भी आपकी सोच, कोई भी आपका श्रवण, तो भगवान के बारे में ना होके मन्य तत् दर्शनम खिलम। दर्शन मतलब वो जो फिलॉसफी है, इस तरह की जो बातें हैं, ये ज्ञान है इस तरह का, कोई भी ज्ञान, वो खिलम है। खिलम माने इन्फीरियर है, वो संपूर्ण नहीं है। अखिलम क्या होता है? अखिलम मतलब संपूर्ण, खिलम मतलब संपूर्ण नहीं है, वो कमी है उसमें। तद दर्शनम खिलम, ये न एव असौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम भवता अनुदित प्रायम। भवता मतलब आपने, अनुदित प्रायम ऑलमोस्ट नॉट प्रेज। आपने मतलब लिखा तो है ग्रंथों में भगवान का वर्णन है, लेकिन वो आपने स्पष्ट रूप से नहीं किया। यशा अनुदित प्रायम यशः भगवता आमलम। आमलम मतलब जिसमें मल नहीं है, ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे आपने। ग्रंथों में मिलावट डाली है, किसकी? कर्म की और ज्ञान की। हम सबकी जिंदगी में भी ये समस्या है, कर्म और ज्ञान की मिलावट है। ज्ञान का मतलब है अपने हिसाब से सोचना, कोई हमारा मालिक नहीं, कोई हमारे ऊपर नहीं, हम किसी के अंडर नहीं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी की श्रेणी में आता है, जो अपने ज्ञान से चलता है। और जो कर्म करता रहता है, सोचा कर्म से सुखी होऊंगा, भक्ति छोड़ देगा, साधना छोड़ देगा, मंगलारती छोड़ देगा, कर्म पकड़ लेगा कोई, साधना, सेवा, सोचा कर्म से सुखी होऊंगा मैं, सोच रहा है। इसके भक्ति में कर्म का और ज्ञान का बीज है, उसको मल कह रहे हैं। वो मल है, ये दो मल हैं। तो उन्होंने कहा आपने ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे जिसमें मल ना हो। मल वाले ग्रंथ लिख दिया आपने, मल। जीव का सनातन संबंध है भगवान से, किस रूप में? मालिक और, ये क्या हुआ?
मालिक और सनातन मालिक और सनातन सेवक, ये जीव का संबंध है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान ने अपना विस्तार किया जीवों के रूप में। क्यों किया? उनसे प्रेममय सेवा स्वीकार करने के लिए। और केवल एक यही चीज भगवान को और जीवों को संतुष्ट कर सकती है। अब ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनको हृदय में धारण करना पड़ता है। सही जे पद नारद मुनि हृदय धरिला, हृदय में धारण करना है। क्या चीज? कि केवल यही चीजें संतुष्टि मिलेगी हमें भगवान की सेवा करने से, और बाकी चीजों से संतुष्टि मिलने वाली नहीं। लगता है हमें मिलेगी, लेकिन मिलेगी नहीं। और ऐसे विद्वान जैसे व्यास देव जैसे, उन्होंने वैदिक साहित्यों की बहुत सारे विस्तार किए, पूर्ण कर दिए, और उसमें उन्होंने वेदांत दर्शन भी लिख दिया। परंतु उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं लिखा इसमें सीधा भगवान का गुणगान हो। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लिखा। ड्राई फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस, इसलिए इस प्रकार का शुष्क जो ज्ञान है, और जो अपने अपने ज्ञान से तुक्के मारने वाला ज्ञान दर्शन है, ऐसा चाहे वो आत्मा के स्तर पे क्यों ना हो। तो आप सोच रहे हो संसार से परे, उसमें कुछ अट्रैक्शन नहीं है। भगवान के लिए कुछ नहीं है। वो भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता है। तो परम भगवान वास्तव में अंतिम शब्द हैं दिव्य साक्षात्कार में। भगवान है लास्ट, भगवान तक पहुंचिए, कृष्ण तक। बाकी सब बेकार है जब भगवान ही नहीं है। चाहे आप कितनी आत्मा की बात करो, कुछ भी करो, जहां भगवान नहीं और शून्य है सब। द एब्सोल्यूट रियलाइज्ड एज इम्पर्सनल ब्रह्मन और लोकलाइज्ड सोल इज लेस प्रोडक्टिव। चाहे आप ब्रह्म तक पहुंच जाओ, परमात्मा तक पहुंच जाओ, उसमें भी कोई आनंद का बहुत कम आनंद है। उसमें असली आनंद है भगवान कृष्ण की सीधा प्रत्यक्ष रूप से गुणगान करना। वो आनंद का स्रोत है, यहाँ पे लिख रहे हैं। और यही कमी करी है श्रील वेदव्यास ने। बहुत सारी चीजें लिख दी, भगवान के बारे में पूरा गुणगान नहीं करा। तो वेदांत दर्शन के जो कंपाइलर हैं, लिखने वाले हैं, वो कौन है? स्वयं व्यास देव हैं। और फिर भी वो कौन है? फिर भी वो परेशान हैं। फिर भी वो परेशान हैं। कौन? व्यासदेव। हालांकि वो लेखक हैं। तो उनको पढ़ने वाले जो लोग हैं वेदांत दर्शन को, उनको कैसे सुख मिलेगा? जो लिखने वाले परेशान है। ट्रबल्ड लिखा है, ट्रबल्ड, उनको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो जो उनको पढ़ते हैं, बिना भगवान की उपासना करे, कृष्ण तक पहुंचे बिना, बिना भागवत के हिसाब से, वो सब परेशान। उनको क्या सुख मिलेगा? विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड directly by Vyasdev. So what sort of transcendental bliss can be derived by the readers and listeners of Vedanta? Not explained directly by Vyasdev, the author. तो यहाँ पे एक जरूरत महसूस होती है किसकी? श्रीमद् भागवतम की। वेदांत सूत्र को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम इसलिए वेदांत सूत्र पर टीका है कि वास्तव में वेदांत सूत्र का मतलब क्या है। श्रृणवंती गणंती, श्रृणवंती गायंती गणंती। भगवान के बारे में सुनने से, गाने से, भगवान को अपनी जिंदगी में स्वीकार करने से ही व्यक्ति क्या होगा? सुखी होगा। देयर इज नो अदर वे, कोई और तरीका नहीं है। ये पॉइंट निकल के आया है। इसलिए लोग चाहे कितना एक्टिंग करें, दिखाएं बहुत सुखी हैं, सब दुखी हैं, सब निराश और फ्रस्ट्रेटेड। क्रोध, काम, क्रोध कहाँ से आ रहा है? काम ही है, सब क्रोधी हैं, लोभी हैं, धन का लोभ है, नहीं? वहीं से तो आ रहा है सारा ये संसार। चाहे कितना दिखावा करें, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कितने गाने गा रहे हैं, सब परेशान हैं, परेशान आत्मा। आगे कहते हैं
नारद मुनि, यद्यपि महान ऋषि आप एक महान ऋषि हैं। कौन? वेद व्यास जी। उनको कह रहे हैं, ऑल दो यू ग्रेट सेज, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बहुत विस्तार से व्याख्या की है, लेकिन आपने परम भगवान वासुदेव के गुणों का वर्णन नहीं किया। वो ये लिखते गए तुम्हारा धर्म क्या है, धन कैसे आएगा, कामनाओं की पूर्ति कैसे होंगी, और फिर मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सब लिख दिया है। चार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, यथा धर्म आदिया, धर्म आदियस अर्था, मुनिवर्या, मुनिवर्य हैं ये, मुनियों में श्रेष्ठ हैं। कौन? व्यासदेव। अनुकूर्तिता, आपने खूब लिखा। ना तथा वासुदेव से महिमा, वासुदेव की महिमा का गुणगान नहीं करा आपने। इसलिए जो जो वासुदेव की महिमा गुणगान नहीं कर रहे हैं, सब ट्रबल्ड होंगे, सब परेशान रहेंगे। वो ये लर्निंग है इस चैप्टर से, वो बता रहे हैं सब लोग। इसलिए गुणगान करना चाहिए, भगवान का गुणगान हो समाज में, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी भगवान ने हमें दिया है वो सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। चाहे कुछ भी दिया, बुद्धि दिया, बुद्धि लगाओ, मन लगाओ, वाणी लगाओ। किस लिए? एक दिन भी सेवा नहीं करी तो बेकार गया दिन आपका, आयु खराब होगी। आयु हरती वा पुंसाम, सूरज आपका क्या कर रहा है? आयु भर रहा है। आयु, आयु हरती वा पुंसाम, उद्यन अस्तम चायन असौ, ये सूरज जो है उगता हुआ, चलता हुआ, उद्यन अस्त, अस्त होता हुआ, आयु हरती वही पुंसाम, सारे व्यक्तियों की आयु को हर रहा है। तस्य ऋते, किसकी नहीं हर रहा है? उत्तम श्लोक वार्तया, तो खाली भगवान की वार्ता कर रहे हैं, उत्तम श्लोक वार्तया, उनकी नहीं हर रहा। तस्य ऋते यह क्षणों नीता, जिनके क्षण भगवान के गुणगान में जा रहे हैं उनकी आयु नहीं जा रही है। इसलिए ये जितना ज्यादा समय बीत जाए ना भगवान की सेवा में, उतना अच्छा है। करेक्ट है ना? नहीं? द प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ श्री नारदा, उन्होंने डायग्नोसिस कर लिया। टेस्टिंग कराते हैं ना हम, टेस्टिंग, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस लैब, लेबोरेटरी, उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट कर लिया नारद मुनि ने, और उन्होंने तुरंत बता भी दिया, एट वंस डिक्लेयर्ड। व्यास देव की निराशा का मूल कारण था, उन्होंने भगवान का गुणगान करने को जानबूझकर उन्होंने वो नहीं किया, अवॉइड किया। उसको अवॉइड कर सकता था, ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं कर रहे। व्यासदेव को नॉलेज है भगवान का, लेकिन नहीं करा उन्होंने। जो उन्होंने पुराण लिखे हैं उनमें नहीं करा। हालांकि उन्होंने वर्णन किया है सभी ग्रंथों में भगवान कृष्णा का, लेकिन विस्तार से वर्णन नहीं करा। डेलिबरेट अवॉइडेंस ऑफ ग्लोरीफाइंग, सीधा नहीं करा, सीधा कृष्ण ही है और कुछ नहीं है। उन्होंने ज्यादा विस्तार कराया है धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। साफ साफ लिखा है, चार चीजों का गुणगान हो रहा है शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए हम सब भी फंसे पड़े। धर्म है, एकदम कहते हैं भक्त लोग, एकदम बोले प्रभु जी मैं नहीं आऊंगा, क्यों? क्योंकि हमारे घर में शादी है। अजीब बात है बहुत। मतलब उस पर कितना बल है, जितना बल वहां पर है इतना बल यहाँ पर नहीं है। उनको बोलो ना भैया हम नहीं आएंगे, हमारे वहां जाना, हम लेट आएंगे। उनको बोलो भैया हम लोग, हमारी हमारी सेवा है भगवान की, हम थोड़ा डेली सेवा करते हैं, हम थोड़ा लेट आएंगे, हो सकता है ना भी आए, कोशिश करेंगे आपके आने का, लेकिन हमारी सेवा ना छूटे, सेवा हमारी पहले नंबर पे है जी। ऐसे बोलना चाहिए एकदम। अब 15 दिन हम नहीं आएंगे, हम 2 महीने नहीं आएंगे, क्या है बकवास, नॉनसेंस आइडिया। मेरी शादी हो रही है ना प्रभु, अब मैं कैसे आऊंगा बताओ? तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे घर में कोई मर गया है, अब मैं नहीं आऊंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म में फंसा पड़ा है, अर्थ में, काम में, मोक्ष में, सब लोग, पूरी जनता इसमें फंसी पड़ी है। मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में काम आ गया है, नहीं आऊंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। कब आएंगे? जब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से,
तब हम आएंगे। वही वेद व्यास ने कहा उदास है, इसलिए हम सब उदास हैं, परेशान है सब लोग। दीज 4 आइटम्स आर बाई फार इंफीरियर। आज मैं नहीं आऊंगा प्रभु जी, आज मेरा काम पड़ गया है। क्या नॉनसेंस आइडिया है, एकदम घटिया। कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है हम ऐसे लोग। क्या आदमी है, कृष्ण पागल है जो कह रहे नित्यम नित्य युक्त उपास्ते तस्याम सुलभा पार्था। मैं उसको सुलभ जो नित्य है। आप वहां पंगे कर दो ना भैया, मैं नहीं आ सकता ना दिल्ली, मैं आज नहीं आऊंगा, वहां पे बोलो, ऑफिस में बोलो मैं नहीं आऊंगा। मैं वैसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपने ऑफिस में डिक्लेयर किया था जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं 2011 में जो 12 गया, तो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, सब लोग बैठे हुए थे, पूरी मीटिंग चल रही थी हमारे ऑफिस की। तो मेरा बॉस बोला एकदम सबके सामने, बोले सोचा सबके सामने बोलेगा नहीं, शायद दबाने की कोशिश कर रहा, शुरू शुरू की बात है। ए सुनील, व्हाई डोंट यू कम ऑन सैटरडेज, ऐसे बोला मुझे, शनिवार को क्यों नहीं आते आप, शनिवार को छुट्टी होती है हमारी, लेकिन कभी कभी काम पड़ता है तो कहे थोड़ा सा काम कर लो। लोगों को बोलते लोग चले जाते हैं। मैंने सबके पीछे बोला, मैं कि आप ना ध्यान सुन लो, आज सब लोग बैठे हुए हैं, मैं कहा मैं कभी भी सैटरडे को नहीं आऊंगा, इसको नोट कर लो, इसीलिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी है स्पेशली, ताकि मैं शनिवार संडे को भक्ति कर सकूं। और इसको नोट कर लो, दोबारा आपके मुंह से बात नहीं आनी चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए कोई व्यक्ति का सैटरडे को आ जाओ। तो उसके बाद काफी लंबा पंगा हुआ ऊपर तक। उस फिर उसने फिर बोला बोला मुझे एक बार कि वहां चले जाओ 5 दिन के लिए किसी साइट पे। मैंने कहा मैं 3 दिन तक ही जा सकता हूँ कहीं पर भी। मंडे जाऊंगा तो बुधवार को शाम को वापस आना चाहिए, तब मेरे ये वो था। अब तो मैं कहीं जाता ही नहीं खैर एक दिन के लिए भी। तब भी काफी पंगा हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ किसी को, ना मैं कभी गया। फिर उसके बाद कई बॉस बदले, उन्होंने भी कोशिश किया, मैं कभी शनिवार को नहीं गया। अपनी मर्जी चलाता हूँ मैं, हालांकि बिना बताए, लेकिन उनके कहने से नहीं जाता। मुझे पर्सनल मेरा अपना सेटिंग होती है कंपनी से, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैंने, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक, नथिंग। कृष्ण के लिए ले रहे हैं ना पंगे भैया, भगवान की सेवा में होते हैं। शनिवार संडे भगवान के लिए है, आपके लिए थोड़ी है। आप बोलोगे नहीं प्रभु जी आपकी नौकरी ऐसी है मेरी वैसी है, नहीं, ये सब ये स्पेकुलेशन है। ये जो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान मार्ग। आपने सोचा नहीं प्रभु जी आपकी हो गई थी मेरी नहीं, अरे भैया ऐसा नहीं है। कृष्ण आपको अपना डिसीजन लेना है, वो अपना एडजस्टमेंट करेंगे। आप डिक्लेयर करोगे ना, वो था ना वो एक कंपनी थी, तो वहां पर पता नहीं मुस्लिम कोई वो था बॉस वगैरह, तो उसने बोला कि यहाँ पर ना कोई ये तिलक लगा नहीं आएगा, मतलब ऑफिस में, या मुस्लिम था या जो भी इस टाइप का व्यक्ति था। उसने बोला ये ऑफिस है, ये कोई धर्म की स्थान नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे तिलक वगैरह ला के नहीं आएगा ऑफिस में। और नोटिस लगा दिया उसने। अब एक भक्त था वहां पे हमारा, प्रभुपाद का, हम्म, वो तिलक ला के गया अगले दिन। तो उसने बुलाया उसको ऑफिस में कि भैया तेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये नोटिस लगा रखा मैंने, इसको लगा के नहीं आएगा। उसने कहा भाई मैं इसके नहीं रह सकता, आपको जो करना करो, निकालना है नौकरी से करना है, ये मैं लगा के ही आऊंगा, तो मैं जीऊंगा, ये लगा के ही आना मुझे। तो उसने ऑफिस द्वारा से उसने क्या करा, नोटिस लगा दिया, फलाने के अलावा और कोई लगा के नहीं आएगा। उसका नाम ऐसे कर दिया। मतलब वो तो हमारा डिटर्मिनेशन है ना, भगवान भी तो बैठे हैं, मतलब मैंने तो कर रखा है, कुछ नहीं हो सकता। आपको डिसीजन लेना भैया, मेरा ये सिस्टम है, मेरे को ये करना है, आपको एडजस्ट करना कर लो, मारना मार दो। तो कृष्ण तो वो वेट करते हैं ना कोई व्यक्ति पक्का है कि नहीं है, फिर कृष्ण आते हैं, रोल निभाते हैं कृष्ण। मुझे आज की डेट में कोई व्यक्ति आशा ही नहीं करता है, मैं किसी, आज तक मैं एक भी मीटिंग में नहीं गया। हमारी मीटिंग हर साल होती है कहीं ना, वो 5 स्टार होटल वगैरह में, कुछ ना कुछ होता रहता है कभी ना कभी। मैं किसी में नहीं गया आज तक। और अब तो वो आशा भी नहीं करते कुछ भी। और अब मैं तो ऑफिस में खुलेआम मैं वहां पे यूट्यूब पे नाच ही रहा हूँ। ये भी एक वो है, अब निकाल देने का मैं सोच के बैठा हूँ भैया, कभी जब मन करे निकाल दो,
कोई कोई परवाह नहीं है। परवाह होनी चाहिए, कृष्ण ही तो कर रहे हैं गुजारा, वो अभी वही दे रहे हैं, आगे भी कुछ व्यवस्था करेंगे वो, तो और व्यवस्था कर देंगे वो। नहीं प्रभु जी नौकरी चली जाएगी, चली जाए चली जाए, भाड़ में जाए नौकरी, जिसको मरना मरे, जो जाए जाए। मुश्किल से मिला है, इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन, बहुत मुश्किल से मिला है, ऐसे कैसे कर देंगे? तुम क्या मृत्यु से बचा लोगे कोई मुझे? मेरे अनुकूल चलेगी नौकरी ठीक है, घर चलेगा ठीक है, भक्ति के अनुकूल नहीं है तो भाड़ में जाओ, यही कह रहे हैं वो व्यासदेव को। कौन? नारद मुनि कह रहे धर्म अर्थ काम मोक्ष में तो तुमने सारा गड़बड़ करा है, इसमें लोग फंसे हैं सब लोग। ये धर्म तो है ऑफिस का धर्म, पैसे का धर्म, पैसा नहीं आएगा प्रभु कैसे करेंगे, आपने तो बोल दिया, फिर वो ज्ञान चल जाता शुरू। तो पैसा कृष्ण तो देंगे, अभी तो वही दे रहे हैं, आगे नहीं देंगे वो, और तरीके नहीं अपना लेंगे वो। अगर अभी दे रहे हैं वो नौकरी के द्वारा, तो और कोई तरीका दे देंगे वो। तुम क्यों फंस रहे हो? तुम कृष्ण को छोड़ दोगे पैसे के लिए, और धर्म के लिए, और इंद्र तृप्ति के लिए, और मोक्ष के लिए। मोक्ष क्या है? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है मेरे को, मैं नहीं आऊंगा, बीमार हो रहा हूं मैं। और फिर अगर तू मतलब प्रोग्राम में भी नहीं आया और घर पे रहा और वहीं पे और कष्ट बढ़ गया तेरा, फिर क्या होगा? कितने लोग कष्ट पड़े हुए हैं, उनके डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पा रहे, कैंसर हुआ पड़ा लोगों को, तो तू कष्ट से बच जाएगा ऐसे? इससे तो अच्छा है कृष्ण के लिए कष्ट कर ले भाई। कि लोग हाथ पैर कट जाते हैं, कमर में दर्द ठीक ही नहीं होता, कितने लोगों को प्रॉब्लम है, तभी तो कष्ट होता है। तो इससे तो अच्छा है कृष्ण के लिए कष्ट कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पॉइंट ये है कि धर्म के लिए, पैसे के लिए, और ये इंद्र तृप्ति के लिए, विवाह आ गया इंद्र तृप्ति करने जा रहा हूँ प्रभु, शादी हो रही है मेरी, मैं नहीं आ रहा, और मोक्ष के लिए मतलब कष्ट से बचने के लिए आप भगवान को मत छोड़ो, ये शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि वेद व्यास को कि भाई तूने ये कांड करा है, ये लिख लिख के ग्रंथ, इसलिए तू रो रहा है बैठ के आज। वेद व्यास ही रो रहे हैं तो हमारी क्या औकात है, इतना बड़ा महान ऋषि, इतना ज्ञानी होने के बाद। इसलिए केवल भक्ति से सुखी होते हैं, ज्ञान ज्ञान से सुखी नहीं होते, ये पॉइंट है। हरी हरी बोल। मैं यहीं पे इसको विराम दे रहा हूँ क्योंकि हमें पहुंचना है 6 बजे से पहले पहले, कम से कम 6 बजे से पहले पहुंच जाए गंतव्य स्थान पर तो बहुत बड़ी कृपा है। हरी हरी बोल। श्रील प्रभुपाद की